तो तुम लोगों ने अपने बचपन में योकाई वॉच तो जरूर ही देखा होगा, जिसमें एक लड़का योकाई वॉच की मदद से योकाई या कह सकते हो भूतों को अपना दोस्त बनाता था, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही अपलोड करा हुआ है। लेकिन पोगो चैनल पर इसकी एक मजेदार मूवी भी आई थी, जिसमें हमारा हीरो बिना योकाई वॉच के ही टाइम ट्रेवल करता है और एक खतरनाक दुश्मन से भिड़ने चला जाता है। और इस मूवी में इतनी हिडन डिटेल्स थी किसी ने सोची ना होगी। तो आ जाओ फटाफट इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एक रात अचानक टाइम में कुछ लोचा होता है और कीटा की योकाई वॉच उसके हाथ से गायब हो जाती है। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कांजी सबसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है। फूमी कहती है कि कुछ ही बड़ा, सिर्फ कुछ ही। तो कीटा कहता है कि तुम सही सही बताओ क्या बड़ा करने की बात कर रहे हो। तो कांजी सबको बताता है कि शायद मार्केट में बड़ी बड़ी सब्जी मिलने लगेगी और मुझे मेरे टीचर ने बताया कि इन सब के पीछे कोई ना कोई योकाई होगा। कीटा भैया ये सुन के शौक में चला जाता है और कहता है कि ये योकाई क्या होता है। लेकिन एक सेकेंड, कहीं वॉच के गायब हो जाने से कीटा योकाई वॉच के बारे में तो नहीं भूल गया। इसके बाद कोमा वही बात बताता है कि योकाई का मतलब भूत होता है जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और कीटा तो सब कुछ भूल गया था, तो वो कहता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। और कांजी को लगता है कि ये लोग मुझे छोटा बच्चा समझेंगे, तो वो भी सबके सामने कूल बनने के लिए कहता है कि हाँ योकाई वगैरह कुछ नहीं होता है। और हंसते हंसते सब लोग अपने घर निकल जाते हैं। तभी कीटा को लगता है कि शायद उसके हाथ से कुछ गायब हो गया है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके अपने घर की तरफ चल देता है। तभी मार्केट में एक आंटी की हेड एक हट जितनी बड़ी हो जाती है और एक अंकल का कुत्ता उन्हें ही अपनी सवारी करवाने लगता है। और तो और एक आंटी अपनी डाइट फॉलो करने बैठी थी, लेकिन उनका बर्गर एक्स्ट्रा लार्ज साइज का हो जाता है। और ऐसे ही किसी न किसी का कुछ न कुछ बड़ा होने लगता है। कीटा इधर उधर देख ही रहा था, अभी आसमान में उसे एक बड़ी सी बिल्ली दिखती है जो गैस निकाल निकाल के सबका बड़ा सबका सामान बड़ा, मेरा मतलब है कि सबका कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा था। वाह बहुत नीच आदमी। कीटा उस बिल्ली से कहते हैं कि क्या तुम एक योकाई हो। लेकिन जीकनयान, जिसे हम आलू योकाई कहेंगे, जैसे ही कीटा को देखता है उससे बात करने के लिए आगे आता है, मगर कीटा की तो फटके चार हो जाती है और वो वहां से भागने लगता है। और अब आलू योकाई भी उसे डेकू द यंग बीट कहकर उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते कहता है कि तुम एकलौते बंदे हो जो योकाई को देख और सुन सकता है। लेकिन कीटा का तो बर्फी फ्यूज हुआ पड़ा था। ये देखकर आलू योकाई कीटा को एक जोरदार झटका मारता है, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और कीटा तुरंत ही रुककर विस्पर को आवाज देने लगता है, ओए टट्टी से शकल के योकाई कहाँ हो तुम। और उड़ते उड़ते वहाँ विस्पर आ जाता है, जिसे साला कुछ पता ही नहीं था कीटा एक मुसीबत में पड़ गया है और इसकी योकाई वॉच भी गायब हो गई है। इनकी बातें चल ही रही थी, तभी आलू योकाई कीटा की मुंडी बड़ी कर देता है, मगर जैसे तैसे विस्पर उसे ठीक कर देता है। चलो कुछ तो काम आया। फिर गुस्से में आकर कीटा आलू योकाई को चैलेंज कर देता है, मगर उसके पास तो कोई योकाई वॉच ही नहीं होती। तो इज्जत बचाने के लिए विस्पर और कीटा एक प्लान बनाते हैं कि कीटा जी बनियान को बुलाएगा और जी बनियान का भेष बदल के विस्पर वहां पर आ जाएगा। मस्त प्लान है। और ये विस्पर जी बनियान कम और सैंडो बनियान ज्यादा लग रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि जी बनियान टहलते टहलते वहां आ जाती है। अच्छा तो तुम योकाई को बुला सकते हो डेकू, इसका मतलब है कि तुम ही यंग बीट डेकू हो। और कीटा कहता है चुब्बे साले, मैं कोई डेकू फेकू नहीं हूँ। फिर आलू योकाई बताता है कि तुम्हारी दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। लेकिन तभी वहाँ आसमान से दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स आ जाते हैं और आलू योकाई पर अटैक करके उसे भुना हुआ आलू बना देते हैं। और भुना आलू योकाई कहता है कि मेरी मदद करो ताकि मैं मेरे एक दोस्त को बचा सकूं जो तुम्हारे भी बहुत ज्यादा करीब है, और फिर तुम अपनी योकाई वॉच फिर से यूज कर पाओगे। मगर तभी वो क्रिएचर्स आलू योकाई को खत्म कर देते हैं। अब विस्पर कहता है कि मैं जानता हूँ ये लोग कौन हैं। एक्चुअली ये लोग दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स हैं। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो कीटा जी बनियान को उनसे लड़ने भेजता है, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ तीन बुढ़े योकाई आ जाते हैं, जिसे शायद तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा। और वो तीनों कीटा को धमकी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद कीटा अपनी फैमिली के साथ अपनी दादी के यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसने सुना है कि गाँव में एक बहुत बड़ी बिल्ली लोगों को उठा के ले जाती थी। कीटा को लगता है कि शायद वो आलू योकाई ही है, इसलिए कीटा यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया है। मगर वहाँ गाँव में सारे लोग अजीब दिख रहे थे। अब सारे लोग कीटा की दादी के घर पहुंच जाते हैं, जहां जी बनियान को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ कीटा विस्पर को अपने दादाजी के बारे में बताता है कि वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग थे, शायद इसलिए वो दूसरों से जल्दी निपट गए। आगे स्नैक खाते टाइम दादी कीटा को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि केजू डार्लिंग बहुत ही बहादुर और इंटेलिजेंट थे, मगर साले बुढ़ऊ को कुछ चीजों की ज्यादा ही टेंशन रहती थी। तू मेरी नकल करता है।
दादी उन चीजों के बारे में कीटा को बताने ही वाली थी, लेकिन तभी सामने से एक शैडो निकलती है। तो दादी बात पूरी करे बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब सवाल ये आता है कि दादी उस शैडो के बारे में क्या जानती है और क्या इसी के कारण अब दादी दादा के बारे में नहीं बता रही, और ये सब हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन इस बार जी बनियान उस शैडो को देख लेती है तो तीनों उस शैडो का पीछा करने लगते हैं। अब तीनों भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ वो शैडो तो नहीं दिखती, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा सा घर दिखता है। फिर कीटा उस घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ और कोई नहीं, वही आलू युकाई फंसा मिलता है। तो विस्पर और जी बनियान उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। तो कीटा पहले तो थोड़ा सा सोचता है, मगर फिर वो आलू युकाई की मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन इस बार आलू युकाई का साइज इतना बड़ा था कि वो तीनों मिलकर उसे बाहर नहीं निकाल पाते। उल्टा उसकी मदद करते करते वो घर ही टूट जाता है। तभी आलू युकाई कहते हैं कि जरा मेरे पिछवाड़े को देखो, लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ, ऐसी हालत में ये मजाक तो नहीं करेगा। तो तीनों पीछे जाकर देखते हैं तो उसके पिछवाड़े में एक ढक्कन लगा हुआ था। तो कीटा तुरंत उस ढक्कन को निकाल देता है, जिससे आलू युकाई की सारी हवा निकल जाती है और वो पापड़ बन जाता है। तो विस्पर उसमें थोड़ी सी हवा भर देता है। कुछ भी बोलो, विस्पर ये सब काम में एक्सपर्ट है। अब आलू युकाई बताता है कि वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढ रहा था जो उसकी दोस्त की हेल्प कर सके, लेकिन धीरे धीरे 60 साल निकल गए और वो उस इम्पोर्टेंट पर्सन को ढूंढ ही नहीं पाया। और क्योंकि मैं मेरी आत्मा को अपनी बॉडी से अलग कर सकता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा बाहर रहती थी और मेरी बॉडी घर में ही रहती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं आलू खा के इतना मोटा हो गया कि मैं इसी घर में फंसा रह गया। और वो युकाई जो उन क्रीचर्स के हाथों मारा गया है वो मेरी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा था। अभी आलू युकाई कहता है कि मेरे दोस्त की मदद करो, वो अकेला ही कायमा से लड़ने चला गया है। कीटा कहता है कि कौन है तुम्हारा ये दोस्त, और मैं बिना वॉच के ये सब नहीं कर सकता। अब आलू युकाई बताता है कि मेरा दोस्त और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी हैं, और उन्हीं ने सबसे पहले युकाई वॉच बनाई थी। लेकिन उन तीनों बुढ़े युकाई ने टाइम के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, जिसके कारण तुम्हारी वॉच गायब हो गई है। तो चुपचाप रोना धोना बंद करो और मेरे साथ चलो। हाँ, तो ये लोग आलू युकाई की हेल्प से 60 साल पहले पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ वही अजीब से दिखने वाले लोग घूम रहे थे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आलू युकाई बताता है कि इन लोगों को कायमा ने पोजेस कर रखा है, जो एक बहुत ताकतवर युकाई होता है जिसमें सिर्फ बुराइयां ही भरी होती हैं। इसलिए वो जिस इंसान को भी पोजेस करता है उनकी सारी अच्छाइयां मिटाकर उन्हें आपस में ही लड़वा देता है। तभी वहाँ कुछ कायमा कीटा को पोजेस करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें से एक को तो आलू युकाई अपने 250 ग्राम के हाथ से निपटा देता है, लेकिन कुछ कायमा अभी भी उसके पीछे पड़े थे, जो सबसे आसान शिकार विस्पर को पकड़ लेते हैं। अब आलू युकाई कहता है कि अब इससे विस्पर को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब कपड़े पहने हुए कीटा के दादाजी की एंट्री होती है, और वो अपने एक स्पेशल डंडे से विस्पर को पीट पीट कर भूत से ही भूत को निकाल देते हैं। और अपने दादाजी के अजीब पोज को देखकर कीटा कहता है कि ये दिन देखने के लिए मैंने इनको पैदा किया था। ये दिन देखने के लिए मैंने इनको पैदा किया था। इसके बाद कीटा के दादाजी, जिनका नाम कीजो है, वो कीटा को एक मार्बल दे देते हैं, और ये मार्बल बिल्कुल कीटा की वॉच की तरह ही वर्क करता है, जिससे वो योकाई लोगों को अच्छे से देख सकता है। कीटा उनको इंट्रोड्यूस करा के कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, और ये सुनकर कीजो तुरंत वहां से चला जाता है। लेकिन आलू युकाई के कहने पर वो कीजू का पीछा करते करते उसके सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां कीजू के बनाए हुए बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। और वहीं बैठकर कीजो किसी को घुसाने के लिए अपने डंडे पे मिर्ची लगा रहा था, जिससे भूत का बाप भी डर के भागेगा। और वहीं कीटा योकाई वॉच का ब्लूप्रिंट भी देखता है। तो कीटा कहता है कि तुम ही हो जिसने योकाई वॉच बनाई है। ये सुनकर कीजू को भी शौक लगता है कि अभी तो मैंने योकाई वॉच बनाई भी नहीं है, और इसे योकाई वॉच के बारे में कैसे पता। और फिर कीटा भी बताता है कि मैंने भी योकाई वॉच का यूज किया है। फिर आलू युकाई कीजू से कहता है तुम योकाई वॉच को बनाना बंद मत करो, क्योंकि तुम्हारे वॉच बनाने के बंद करने से फ्यूचर में कीटा की योकाई वॉच ही गायब हो गई है। तो वो अपने योकाई दोस्तों की मदद ही नहीं ले पा रहा है कायमा से लड़ने के लिए। लेकिन फिर से दोस्तों का नाम सुन के वो बेस ही छोड़ के चला जाता है। और बाहर दादाजी को कीटा की दादी यूकीपी दिखती है, जैसे कीजो डांट रहा होता है कि तुम अकेले बाहर क्यों घूम रही हो। एक तरफ दोनों गुच्चम गुच्ची कर रहे थे और दूसरी तरफ कीटा उमी की याद में मुंह फुलाए बेस में बैठा था। फिर आलू युकाई कीजू के बहुत सारे मेडल्स दिखाता है और बताता है कि कीजू ने बहुत से योकाई लोगों की मदद की है, और ये योकाई कीजू को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, मगर कीजू को तो दोस्त बनाना पसंद ही नहीं है। दूसरी तरफ तीनों बुढ़े योकाई अपनी एलियन सी शकल की मास्टर को बताते हैं कि कीटा योकाई लोगों को दोस्त बनाने के लिए यहाँ आ गया है। ये सुन के बुढ़िया तो पूरी पगला जाती है और हम लोगों को डराने की नाकाम कोशिश करती है। अगले दिन सुबह कीटा बेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि कीजू वही अपने नमूने वाले कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेनिंग कर रहा था। अब आलू युकाई बताता है कि ये गट्समैन बनने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है, और ये गट्समैन एक हीरो की कॉमिक होती है जिसमें इसका हीरो गट्समैन एक कैरेक्टर यंग बीट की हेल्प करता है, और फिर आगे जाके यंग बीट भी दुश्मनों से लड़ने के लिए गट्समैन का साथ देता है। और रियल लाइफ में भी कीजू ने कीटा को बचाया था। तो कीटा ही वो यंग बीट है जो कीजू यानी गट्स का साथ देगा कायमा को हराने के लिए। क्या बात कर रहे हैं?
अब मजबूरी में कीटा गट्समैन के वही चोमू आइकॉनिक मूव की प्रैक्टिस करता है और उन्हें देखकर आलू यूकाई कहता है कि तुम दोनों इतने कमजोर हो कि अकेला कायमा का सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें सबसे बड़े और ताकतवर यूकाई मास्टर नायदा की मदद लेनी होगी। इस पर भी अपने फोन में देख के बताता है कि वो सबसे पावरफुल यूकाई है और उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है, इसलिए उनकी यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं है। अब आलू यूकाई बताते हैं कि वो आज ही सकूरा शहर में आने वाले हैं, तो सारे सकूरा शहर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें कांजी, कोमा और फूमी के दादा दादी भी दिखते हैं जो बिल्कुल अपने पोता पोती पर गए थे। अब सब लोग मास्टर नायदा को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें वो मिलते ही नहीं और फिर वो लोग थक हार के पार्क में बैठ जाते हैं, जहाँ कीजू तो बस गट्समैन की बातें ही करा जा रहा था। और इसी मूवमेंट में हमें पता चलता है कि कीजू गट्समैन इसलिए बनना चाहता है क्योंकि हजारों साल पहले की बात है जब कीजू का एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। अबे साले, क्योंकि कुछ साल पहले उसका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और एक बार कुछ बदमाश लड़के उसके दोस्त को मार रहे होते हैं, मगर कमजोर होने के कारण कीजू वहां कुछ नहीं कर पाता और इसी कारण उनकी दोस्ती टूट जाती है। तो इसलिए कीजू को दोस्त बनाना पसंद ही नहीं है और वो गट्समैन की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि ऐसा कभी ना हो। अब कीटा कहता है कि चलो विस्पर ये बताओ कि मास्टर नायदा दिखते कैसे हैं। विस्पर बताता है कि वो एक बिल्ली है। अच्छा, उनके पास 2 पूंछ है। ठीक है, वो एक हरा जैकेट पहनते हैं। समझ गया। और विस्पर मास्टर को ढूंढने के चक्कर में बाजू में खड़े मास्टर को ही गिरा देता है। अब सब लोग मास्टर से माफी मांगते हैं लेकिन पता चलता है कि वो भी गट्समैन के फैन हैं। तो कीजू और मास्टर नायदा वही झोला छाप पोस्ट करने लगते हैं। अब उन दोनों का लौंडा नाच होने के बाद आलू यूकाई मास्टर से पूछता है कि हम लोग कायमा से कैसे निपटे मास्टर, लेकिन जवाब देने से पहले ये बुड्ढा सो जाता है। अब कीटर की सनक जाती है और वो बुड्ढे को ऊपर पहुंचाने के लिए डंडा उठा लेता है और कीटर के डर से मास्टर नायदा उन्हें एक हथियार देकर कहते हैं कि जरूरत आने पर ही इसको खोलना। और तभी वहाँ कायमा आ जाते हैं जिन्हें ये बुड्ढा पलक झपकते ही निपटा देता है। इसलिए अब 10 सेकंड में ही उनका काम हो जाता है, मतलब कि 10 सेकंड की ही फाइट करके वो अब थक जाते हैं। तभी वहाँ तीनों बुड्ढों के साथ बुढ़िया मास्टर उबाने आ जाती है और अपनी पावर से जी बनियान को किडनैप करके चैलेंज देती है, औकात है तो मेरे इलाके में आकर इसको ले जाओ। और उसके जाने के बाद ही उबाने के ऑर्डर पर कायमा आर्मी सारी जगह पर हमला कर देती है ताकि वो इंसानों में नफरत भर दे और वो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएं। और यहाँ उबाने के बेस पर तीनों सीनियर सिटीजन में से 2 किन और गिन उबाने को रिपोर्ट करते हैं कि कीजू ने यूकाई वॉच बना ली है और अब इंसान यूकाई से दोस्ती करके हमारा प्लान खत्म कर देंगे, तो हमें सबसे पहले कीजू का गेम बजाना होगा। और यहाँ कायमा से बचते बचते हमारे लौंडे उबाने के बेस तक पहुंच जाते हैं। और हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बता दूं कि रास्ते में विस्पर नोटिस करता है कि उन्हें वही भालू देख रहा है और विस्पर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो भालू से एक स्ट्रॉबेरी दिखाकर खुद ही खा लेता है और गुस्सा होकर विस्पर भी लौंडो के पीछे आ जाता है। हाँ, तो रास्ते में कायमा लोगों को निपटाकर तीनों जीबनियान तक पहुंच जाते हैं, जहाँ जीबनियान का तो स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी उमा ने उनको चैलेंज करके अपने कायमा लोगों को पैदा कर देती है। अब वो उन्हें कैसे पैदा करती है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और ये सब वो भालू दूर से नोटिस कर रहा था। और यहाँ फाइट में कीजू बार बार कायमा को हराकर उबाने पर हमला कर रहा था, लेकिन इस साले तीनों बुड्ढे टाइम को बार बार पीछे कर रहे थे, जिसके कारण कीजू के सारे अटैक्स रिवर्स हो जा रहे थे और अब ये लोग कायमा लोगों से घिर जाते हैं। लेकिन तभी वो भालू एक प्रोजेक्टर से मास्टर नायदा का एक वीडियो मैसेज दिखाता है जिसमें वो बोल रहे थे कि अभी उस वेपन का यूज करो। लेकिन 1 सेकंड, इसका मतलब ये भालू मास्टर नायदा का ही है जो स्टार्टिंग से उनका पीछा कर रहा था। इसका मतलब है कि मास्टर नायदा से मिलना मास्टर नायदा का ही प्लान था। अब कीटा उस वेपन को निकालता है जो और कुछ नहीं, एक ट्यूब होता है। कीटा अपने 59 ग्राम के दिमाग का यूज करके वहाँ एक नल में पाइप को अटैच करके बुड्ढों की टाइम मैनिपुलेशन वाली मशीन को पानी से खराब कर देता है और तुरंत कीजू सारे कायमा को खत्म कर देता है। और अब उबाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना पैंट नीचे करती है। एक तो साला कुछ लड़कियां बात बात पर अपना पैंट क्यों उतार लेती है। हाँ, तो उबाने पैंट नीचे करके एक बड़ा सा लेंडा निकाल देती है जिससे एक बहुत बड़ा कायमा पैदा हो जाता है, जिसको देखकर कीटा और विस्पर तो चुप ही हो जाते हैं और कीजू भी डर के कांपने लगता है। एक एक को खत्म कर दो। ये ले मेरा 2.5 किलो का पंजा। अभी कीजू को अपना फ्लैशबैक हिट होता है जब वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, तो वो हिम्मत करता है और अपने एक ही अटैक से उस बड़े वाले कायमा को खत्म कर देता है। तुम बोलोगे कि कीजू के पास इतनी पावर कैसे आई? मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके आलू यूकाई सारे मेडल्स कीजू को दे देता है और उसे सारे योकाई लोगों को बुलाने को कहता है। अब कीटा और कीजू बिल्डिंग के टॉप पर जाकर उन योकाई लोगों से मदद मांगते हैं। प्लीज मेरी मदद करो।
और तभी हम देखते हैं कि कीजू के पास वही सीजन 1 वाली योकाई वॉच आ जाती है और कीटा को उसकी टाइप 0 वॉच मिल जाती है। लेकिन तभी कीटा को याद आता है कि जी बनियान तो लावा में स्वाहा होने वाला है, तो वो तुरंत वॉच की मदद से जी बनियान को बुला लेता है। योकाई मेडल ड्रॉप। अब कीजू के भी मेडल्स ओल्ड योकाई वॉच की तरह बन जाते हैं, जिससे दोनों एक एक करके अपने सारे योकाई दोस्तों को बुला लेते हैं। और अब अच्छे योकाई और कायमा लोगों में भिड़न हो जाती है, जहां मेला इन सबको जलाने लगता है। अंकल होलो बोलो सबको खुश कर देते हैं और वासु लेम्बो तो सबको 1v1 चैलेंज कर रहा था। यहाँ हमारा भालू भी बैठ के फाइट के मजे ले रहा था। अभी दूसरी तरफ किनगिन अपनी मशीन को ठीक करके ओबाने को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी रोमोनियान की एंट्री होती है और वो उनकी मशीन को तोड़ देता है। और हमारा लेजेंडरी योकाई बुढ़ियाओं को अपने प्यार में फंसा के उनका गेम बजा देता है, जिसे देखकर ओबाने को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी बकलूबा ओबाने के मुंह में चिपक जाता है, जिसकी पावर से ओबाने अपने बारे में बताती है कि जब वो इंसान थी तब उस पर एक झूठा केस करके उसे जेल में डाल दिया था और वो सारी जिंदगी वहीं पड़े पड़े खत्म हो गई। अब वो योकाई बनकर इंसानों से बदला लेने आई है और इतना कह के वो एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सारे योकाई उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब इस पर उसकी एक फोटो लेकर बताता है कि ये बुढ़िया 1 बिलियन ओबाने से मिलकर बनी है, तो इतने कम योकाई से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ओबाने धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगती है। अभी जी बनियान कहती है कि मैं एक साथ हजारों पंचेस तो कर सकती हूँ, लेकिन 10 लाख तो मेरे लिए भी नामुमकिन है। अब अपने डंडे का सहारा लेके आली योकाई कहता है कि तुम लोग सारे योकाई की पावर अपने वॉचेस में डालो। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं और सारे योकाई की पावर्स अपनी वॉच में डाल लेते हैं। काम कर रहा है। पावर्स अंदर जा रही हैं। और उन पावर्स को वो आली योकाई में डाल देते हैं, जिससे वो एक स्पेस वाला योकाई डार्क नियान बन जाता है। और अब जी बनियान को पावर देते टाइम बीच में विस्पर कूद पड़ता है, जिससे दोनों का फ्यूजन से वो बिचयान बन जाती है। अब डार्क नियान बिचयान को उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और बिचयान अपने कॉम्बो अटैक 10 लाख बल्ब पंजे से ओबाने को खत्म कर देती है। और कीजू भी सारे योकाई और अपने पोते को थैंक्स बोलकर उन्हें गुड बाय कहता है। लेकिन उससे पहले कीजू कीटा को वो योकाई वॉच दे देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी वॉच खुद ही बनाऊंगा। कीटा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां दादी के घर में वही भालू सो रहा था। अब कीटा के पेरेंट्स और कीटा दादी को गुड बाय करके जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले दादी कीटा की योकाई वॉच को देखकर वही बात कहती है जो वो पहले बताने वाली थी, कि तुम्हारे दादाजी दिन रात एक काम में लगे थे और उन्होंने कहा था कि वो ये सब अपने पोते के लिए कर रहे हैं। फिर वो कीटा को कीजू का फेवरेट मेडल आली योकाई का मेडल देती है और साथ ही वो विस्पर और जी बनियान को भी गुड बाय कहती है, क्योंकि दादी के चश्मे में शुरू से ही वही मार्बल लगा हुआ था। कीटा कहता है कि काश दादाजी भी योकाई बन जाते तो मैं भी उन्हें अपना दोस्त बना लेता। और ये सब कीजू का योकाई दूर पेड़ में बैठकर देख रहा था, जो और कोई नहीं वही शैडो योकाई था जो कीटा को आली योकाई के बेस तक ले गया था। और इसी ने दादी को कहा था कि कीटा को अभी ये सब मत बताना। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म होती है। और जाने से पहले ये बता देना कि आगे तुम योकाई वॉच की कौन सी मूवी देखना चाहते हो, या तुम उसके ऐसे एपिसोड देखना चाहते हो जो इंडिया में टेलीकास्ट होने से पहले ही बंद हो गए। और अगर तुम्हारे इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट रहा तो आगे भी योकाई वॉच को कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि तुम मेरी इन दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।